dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I'm sure you all are good. Everyone in your family is also good. And I'm sure you are following all the safety precautions, you are following all the rules of hygiene. Do take care of yourselves, children. Be obedient, listen to your parents, and stay happy, stay healthy, and stay safe. We are doing the chapter Keeping Safe. ठीक है कि हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना चाहिए. कोई भी इंसिडेंट कभी भी कहीं पे भी हो सकता है. एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर. एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जब हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पे ही जो एक्सीडेंट होता है बस वही एक्सीडेंट है. एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है. ठीक है, घर पे भी वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि मतलब घर पे भी ऐसा कुछ हो सकता है, बट बहुत तरह की चीजें घर पे भी हो जाती हैं, घर पे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. सो वी नीड टू कीप आवरसेल्फ सेफ ऑल द टाइम. ऐसा नहीं है कि हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे. इफ वी फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स, इफ यू फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, इफ यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो एक्सीडेंट नहीं होगा. इट इज नॉट दैट, बट यस इफ वी टेक प्रिकॉशन, इफ यू आर अगर हम मतलब केयरफुल हैं, अगर हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करते हैं, सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो कम हो सकता है. isn't it? It is always better to take to be precautious. प्रिकॉशन लेना मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन खोजें, उससे बेटर है कि हम पहले से थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, प्रिकॉशनरी मेजर लें. ठीक है. सो कीपिंग सेफ दैट मीन्स वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ ऑल द टाइम. घर पे भी, स्कूल में भी, बाहर रोड पे जाते हैं, खेलने जाते हैं, ऑल द टाइम to keep ourselves safe we need to follow certain safety rules. ठीक है ना. अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. we must follow them. सेफ्टी रूल्स, these safety rules are very common. these are known to everyone. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता है. when you go on the road you know कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना है. और अगर नहीं जेब्रा क्रॉसिंग अगर नहीं है, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो लुक टुवर्ड्स योर राइट, लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट. उसके बाद जब कोई देखो व्हीकल नहीं आ रहा है, देन ओनली यू क्रॉस द रोड. डू नॉट रन ऑन द रोड, वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, बिकॉज फुटपाथ इज मेंट फॉर वॉकिंग. रोड पे नहीं चल के फुटपाथ पे चलो. फुटपाथ पे सिर्फ पैदल चलने वाले लोग होते हैं. डू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ और ऑन द रोड. ठीक है. तो दीज आर सर्टेन. ड्राइव केयरफुली. जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको सेफ्टी रूल्स पता होने चाहिए. दे शुड नो द ट्रैफिक रूल्स. उनको जो ट्रैफिक रूल्स है, जो ड्राइविंग करने के रूल्स होते हैं, वो उनको पता होना चाहिए. ठीक है. देन दीज आर द सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स व्हेन वी ट्रैवल ऑन रोड. जब हम रोड पे चलते हैं, देन फॉलो ऑल द सिग्नल्स. ट्रैफिक सिग्नल पे जो ट्रैफिक लाइट्स होती है, फॉलो द लाइट्स. जो ट्रैफिक पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे रहते हैं, जो ट्रैफिक के साइंस लगे रहते हैं, फॉलो देम. जहां पे जो भी साइन है. देन एट होम ऑल्सो टेक केयर टू कीप योर सेल्फ सेफ एट होम. डू नॉट प्ले विथ थिंग्स विच यू आर नॉट सपोज टू. जिन चीजों से आपको खेलना नहीं अलाउड है, जिनसे आपको नहीं खेलना चाहिए, उन चीजों को मत टच करो, उनको मत फिडल करो, उनके साथ मत खेलो. है ना. जैसे घर पे डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, डू नॉट प्ले विथ गैस और गैस बर्नर. मैच स्टिक मत ऐसे यूज करो. सीजर वगैरह, अगर सीजर का भी यूज करना है, सीजर है, नेल कटर है, तो ऑलवेज डू इट इन सुपरविजन ऑफ सम एल्डर. पॉलिथीन से मत खेलो. डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे जब सीढ़ी से चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो चढ़ भी रहे हो या वेदर यू आर कमिंग डाउन, केयरफुली चढ़ो या केयरफुली उतरो. दौड़ते दौड़ते उतर रहे हैं, पता चला पैर स्लिप कर गए, नीचे गिर गए. ठीक है. या 2 स्टेप्स एट ए टाइम की जल्दी जल्दी पहुंच जाए, उसमें बैलेंस बिगड़ गया, गिर गए. डू नॉट स्लाइड ऑन द रेलिंग. रेलिंग पे नहीं स्लाइड करो. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन रूल्स विच वी मस्ट फॉलो एट होम. छत पे जाते हो, डू नॉट फ्लाई काइट ऑन एन ओपन रूफटॉप. अगर रूफटॉप खुला हुआ है तो उस पर कभी नहीं पतंग उड़ानी चाहिए. डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर या जो सॉकेट वगैरह होते हैं. डू नॉट टच एनी स्विच विथ वेट हैंड्स.
फैन में कोई चीज मत डालो. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए घर में केयरफुल रहना बहुत जरूरी है. घर में एक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विच इज नॉट मेंशन इन द बुक. कई बार होता है खेल में घर में क्या करते हो, हाइड एंड सीक खेल रहे हो घर के अंदर, छुपने के लिए कहीं अलमारी के अंदर जाके छुप के बैठ जाते हो. बहुत बार बच्चे बॉक्स वगैरह होता है घर में, तो खाली बॉक्स है उसके अंदर जाके घुस के बैठ गए कि कोई नहीं खोज पाएगा. कभी नहीं करना चाहिए. बिकॉज इफ यू हाइड इनसाइड एनी अलमीरा और यू हाइड इनसाइड अ बॉक्स, पेरेंट्स को तो किसी को ये पता नहीं है. पता चला अलमीरा बंद कर दिया बाहर से, आप बंद रह गए. आप अंदर से शाउट करोगे, चिल्लाओगे तो भी किसी को आवाज नहीं आएगी. बॉक्स के अंदर छिप गए, बॉक्स बंद कर दिया, किसी को पता ही नहीं चलेगा. तो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं छिपना चाहिए. अलमीरा के अंदर या बॉक्स के अंदर इस तरह की जगहों पे कभी नहीं छिपना चाहिए. या बहुत बार छिपने के लिए लोग व्हीकल्स खड़े रहते हैं बाहर, जैसे 4 व्हीलर है, किसी की गाड़ी खड़ी है, बच्चे कार के पीछे जाके छिप जाते हैं, कार के नीचे छिप जाते हैं. ये भी कभी नहीं करना चाहिए. इट इज वेरी वेरी डेंजरस. अगर आप कार के नीचे जाके छिप जाते हो या कहीं कार के पीछे छिपे हो, जिसकी व्हीकल है, जिसकी कार है, वो अगर निकालने आता है तो उसको तो नहीं पता है कि आप पीछे छिपे हुए हो, नीचे छिपे हुए हो. वो तो अपनी कार निकालेगा और पता चला उसी में एक्सीडेंट हो गया, टायर के नीचे आ गए, टायर, मतलब एनीथिंग कैन हैपन. सो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं छिपना चाहिए जहां पे विच में प्रूव वेरी फेटल या बहुत विच में प्रूव वेरी डेंजरस. ठीक है. स्पेशली अलमीरा के अंदर जो चीज बाहर से बंद हो गई, अलमीरा के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, व्हीकल के पीछे या व्हीकल के नीचे, ऐसी जगहों पे नहीं छिपना चाहिए. ऐसी जगह छिपो, पेड़ के पीछे, कहीं कर्टन के पीछे छिप गए, पेड़ के पीछे छिप गए, या कहीं साइड में, ऐसी जगह पे छिपो जहां पे अगर कोई खोज ही नहीं पाएगा तो फिर गेम का तो मजा ही नहीं है ना. आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो एंड इफ द थीफ इज नॉट एबल टू फाइंड यू, द सीकर इज नॉट एबल टू फाइंड यू, तो फिर क्या मजा हुआ? तो फिर तो कोई मजा ही नहीं हुआ. ठीक है ना. सो ऐसी जगह छिपो जहां से इजीली वो आपको खोज भी ले और खेलने गेम का मजा भी हो. एंड कभी ऐसी जगह नहीं छिपना. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेफ्टी रूल्स यू कैन से. कोई भी चीज जिससे कि हम अपने आप को सेफ रखेंगे, दैट इज अ सेफ्टी रूल. सो एवरीथिंग इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच अदरवाइज ऑल्सो, जो बुक में नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल यू कैन से. कि हाइड एंड सीक जब खेलते हो तो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं छिपो जहां पे कि वो डेंजरस हो सकता है. ओके. लाइक राइट नाउ वी आर कीपिंग आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. अभी हम अपने आप को किससे सेफ रख रहे हैं? कोरोना वायरस से. इस समय वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. सो फॉर दैट वी आर फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. जो भी हमें बोला गया है, कीप वॉशिंग योर हैंड्स व्हेनेवर यू गो आउट, ऑलवेज वेयर अ फेस मास्क. फेस मास्क पहनो, बहुत क्लोजली खड़े होकर के बात नहीं करो. ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 2 feet. ठीक है ना. डिस्टेंस मेंटेन करके रखो. फेस मास्क एंड मास्क शुड बी प्रॉपर, कि उससे आपका नोज, माउथ, इतना पूरा पोर्शन कवर्ड रहना चाहिए. व्हेन यू कम आउट, बाहर से कहीं से आते हो तो इमीडिएटली वॉश योर हैंड्स फर्स्ट. सबसे पहले अपने हाथ धो, फेस मास्क को धोने में डाल दो. सो दीज आर सर्टेन सेफ्टी रूल्स विच ऑल ऑफ अस आर फॉलोइंग एट द मोमेंट. जो घर पे है वो तो ठीक है, बट अभी तो सब लोग, सारा कुछ खुल चुका है, अभी तो अनलॉक है सब कुछ. पीपल आर गोइंग टू देयर ऑफिसेज, बड़े बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, टीचर्स आर गोइंग टू द स्कूल, लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ देम मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स. ठीक है. जो भी गवर्नमेंट ने बोला हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने को, वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स. सो अभी राइट नाउ तो अभी हमारे पास रोड पे क्या सेफ्टी रूल फॉलो करना है, घर पे क्या करना है, वो तो वी ऑल नो. अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो यू कैन से जो डेंजर है, कोरोना वायरस. अभी हमको वी ऑल हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. उससे अभी हमको सेफ रखना है. तो उसके लिए वी मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस. जो भी गवर्नमेंट ने बोला है, जो भी गाइडलाइंस है, वी हैव टू फॉलो देम. और अभी ये तो आप सबको भी मालूम होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए. मास्क पहनो, मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 2 feet. बोलते हैं ना, मास्क, वेयर अ मास्क, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी, हाथ धोना है जरूरी. ठीक है. सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स. सो ओके चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड द लेसन. टुडे आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. ओके. The things to remember: we must know and follow safety rules at different places like at home, school, playground, road,
एंड इसमें अभी हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, दैट इज कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. वी शुड बी केयरफुल विथ फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड बी सेफ, बी हैप्पी. सेफ रहेंगे इफ यू फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, इफ यू फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स, तो हम डेफिनेटली सेफ रहेंगे. नाउ एक्सीडेंट बेटा, जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल वी नीड टू फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि हम सेफ रहेंगे, एंड इफ वी आर सेफ वी विल बी हैप्पी. ओके, नॉट टुडे, वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. ओके, exercises. Now first one is take the correct option. First exercise is take the correct option. Washing hands, children, as such is very important. It is not that कि अभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक अभी सिर्फ हाथ धोना जरूरी है. हैंड वॉश करना तो ऐसे भी बहुत जरूरी है. व्हेन यू कम आउट फ्रॉम समवेयर, बाहर से हम कहीं से आते हैं, तो एज सच वी वॉश आवर हैंड्स, वी वॉश आवर फीट, फुटवेयर जो अपना जो बाहर से पहन के आए, तो अपने जूते या चप्पल जो भी है, वी टेक देम आउट, बाहर ही उतार देते हैं. बिकॉज रोड पे बहुत सारी गंदगी रहती है, तो रोड के फुटवेयर पहन के घर में घूमना अच्छी बात नहीं है. घर में भी सारे उसके बैक्टीरिया जर्म्स आ जाएंगे. तो वी टेक ऑफ आवर शूज या फुटवेयर जो भी पहना है, वी वॉश आवर हैंड्स. पैर धोते बहुत लोग आकर के पहले हाथ पांव अच्छे से धोते हैं, उसके बाद ही कोई चीज टच करते हैं. सो दीज थिंग्स ये तो हम पहले से भी फॉलो कर रहे हैं कि बाहर से आकर के खाना खाने से पहले हैंड वॉश करो, खाने के बाद हैंड वॉश करो. कुछ बाहर से खेल वेल कर आते हैं या कुछ ऐसी चीजें टच करते हैं, तो वी वॉश आवर हैंड्स. तो ये तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स. अभी राइट नाउ वी आर वेरी वेरी स्पेसिफिक कि नहीं, हैंड वॉश करना ही है, बिल्कुल नहीं भूलना है, हैंड वॉश करना ही है, हैंड वॉश करना जरूरी है. फर्स्ट इज यू शुड क्रॉस द रोड. A is from anywhere, ANYWHERE, from anywhere, and B is only at the zebra crossing. This I am sure you all know. You should cross the road. कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए? Anywhere, मतलब कहीं से भी क्रॉस कर लो, या only at the zebra crossing. And I am sure you know this one. We should cross the road only at the zebra crossing. Only at the zebra crossing. B. Children, I hope you all know why it is called zebra crossing. जो zebra crossing होती है, जहां से हम रोड क्रॉस करते हैं, उसको zebra crossing क्यों बोलते हैं? I'm sure you all know it because it is painted black and white. zebra देखा है ना, zebra की बॉडी पे पूरे पे black and white stripes रहते हैं. And I will tell you a very interesting fact that there must be thousands of zebras. बहुत कितने zebra होंगे, लेकिन उनकी जो बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं, वो सारे जीब्रा का पैटर्न अलग होता है. नो टू जीब्रास हैव द सेम पैटर्न. जो उनकी बॉडी पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स रहती हैं, दो जेब्रा का, टू जेब्रास का कभी भी पैटर्न सेम नहीं मिलेगा. ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट पैटर्न. इजंट इट स्ट्रेंज? इतने सारे जेब्रा है, लेकिन सबका पैटर्न डिफरेंट होता है. ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप सबकी होती है, बट सबका पैटर्न डिफरेंट होता है. सो सिंस दिस crossing is also painted black and white, that is why it is known as zebra crossing. Black color अगर रहेगा तो रात में it is not visible from distance. White color जो है, white color रात को भी दिखाई पड़ता है, it is visible even from a distance also. So that is why it is painted black and white, so that
पीपल कैन सी इट फ्रॉम फार ऑल्सो, दूर से दिख जाए कि हाँ यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है. देन नेक्स्ट इज amber light means AMBER, amber light means A is stop, A is stop, B is wait, WAIT wait, and C is go. We all know that there are three lights in a traffic signal. जो traffic signal होता है उसमें 3 lights होती हैं, red, green and amber. Amber you can say थोड़ा सा जो orange yellow सा color होता है. Red light we all know red means stop, and green light we all know means go. Amber light means wait. Wait इसीलिए because green light है, vehicles cross कर रहे हैं, and suddenly if the light turns red, अगर ग्रीन के बाद एकदम से लाइट अगर रेड टर्न हो जाएगी तो जो बहुत सारे व्हीकल्स होंगे जो कि मिडिल ऑफ द रोड होंगे, वो क्रॉस कर रहे होंगे एंड उधर से दूसरे व्हीकल्स आने शुरू हो जाएंगे. सो एम्बर लाइट इज आफ्टर रेड लाइट. रेड लाइट के बाद एम्बर लाइट जलती है बिफोर द लाइट टर्न्स ग्रीन, कि जितने व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉस कर जाए. एंड जो पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं दे हैव सीन कि लाइट इज येलो नाउ, मतलब अभी ये रेड टर्न हो जाएगी. So amber light means wait, wait for your turn. So amber light means wait, WAIT, B. Third is you should not play with. किससे किससे नहीं खेलना चाहिए? A is fire, B is sharp objects, C is plastic bags, and D is all of these. You should not play with, मतलब आपको किस किस चीज से नहीं खेलना चाहिए? फायर, आग, देन शार्प ऑब्जेक्ट्स मतलब जो नुकीली चीजें होती हैं, प्लास्टिक बैग्स जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें. ओके, तो किससे नहीं खेलना चाहिए? हमें फायर से भी नहीं खेलना चाहिए, हमें शार्प ऑब्जेक्ट से भी नहीं खेलना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग से भी नहीं खेलना चाहिए. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, मतलब हमें इन सारी चीजों से नहीं खेलना चाहिए. तो चिल्ड्रन, अगर बेटा किसी का अगर छूटा हुआ है वर्क, इफ यू विश टू कंप्लीट इट यू कैन कंप्लीट इट. आई एम गिविंग यू सम टाइम, मैं साइड में हो जा रही हूं. आई होप एवरीवन हैज डन इट. One more is there. So I will erase the first one. Fourth is you should go to a swimming pool A is with your coach और B is all alone. आपको स्विमिंग पूल में कैसे जाना चाहिए? अपने कोच के साथ या बिल्कुल अकेले? ऑल अलोन मीन्स बिल्कुल अकेले. कैसे जाना चाहिए स्विमिंग पूल में? यू शुड गो टू अ स्विमिंग पूल विथ योर कोच. जैसे अगर अभी आप अकेले स्विमिंग पूल में जाओगे तो नोबडी विल अलाउ यू टू एंटर. आपको एंटर ही कोई नहीं करने देगा बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल. सो यू शुड गो टू अ स्विमिंग पूल अलॉन्ग विथ योर कोच. ठीक है, यू शुड गो टू अ स्विमिंग पूल
with your COACH, coach. A. Okay. So I hope everyone has done this. सबने कर लिया ये. B is put cross for unsafe actions or tick for safe actions in the given picture below. ठीक है. There are 4 pictures given. ये मैं रब कर रही हूं. B is put cross for unsafe actions or tick for safe actions. Okay, now 4 pictures are given. अभी पिक्चर तो मैं नहीं बना सकती बोर्ड पे, तो आई विल जस्ट मेक दिस स्क्वायर्स. फर्स्ट पिक्चर, दिस इज द सेकेंड पिक्चर, this is the third picture, and this is the fourth picture. Okay, now in the first picture you can see a boy flying a kite from an open rooftop. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इस पिक्चर में एक लड़का है जो कि ओपन छत पे, मतलब जो रूफ है दैट इज विदाउट एनी बाउंड्री और एनी रेलिंग. कोई उसकी बाउंड्री, कोई रेलिंग नहीं है, वहां से वो पतंग उड़ा रहा है. इज इट अ सेफ और अनसेफ एक्शन? वी ऑल नो दैट इट इज एन अनसेफ एक्शन. छत पर ओपन रूफ पर से पतंग उड़ा रहा है, एंड व्हेन चिल्ड्रन फ्लाई काइट, सामने तो देखते नहीं, वो तो ऊपर पतंग को देखते हैं. पतंग देखते देखते आगे दौड़ते दौड़ते गए, नीचे गिर गए. सो दिस इज डेफिनेटली एन अनसेफ एक्शन. सो वी विल पुट अ क्रॉस. सेकेंड इज द गर्ल इज क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. कहां से वो रोड क्रॉस कर रही है? जेब्रा क्रॉसिंग. सो दिस इज अ सेफ एक्शन बिकॉज शी इज क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम द राइट प्लेस. वो सही जगह जहां से उसको रोड क्रॉस करना चाहिए, वहीं से वो क्रॉस कर रही है. सो दिस इज अ सेफ एक्शन. वी विल पुट अ टिक. थर्ड इज द गर्ल इज ट्राइंग टू कट एन एप्पल और समथिंग. कोई फ्रूट है, एप्पल लग रहा है, उसको नाइफ से अपने आप काट रही थी, और एज अ रिजल्ट व्हाट हैज शी डन? देखो उसकी फिंगर कट गई है, एंड फिंगर में से खून आ रहा है, खून निकल रहा है. सो दिस इज एन अनसेफ एक्शन बिकॉज यू शुड नॉट यूज नाइफ और एनी शार्प ऑब्जेक्ट ऑल अलोन. छोटे हो आप लोग, तो उसने एप्पल काटने के साथ साथ अपनी फिंगर भी काट दी. सो दिस इज एन अनसेफ एक्शन. वी विल पुट अ क्रॉस. देन फोर्थ वन, द चाइल्ड इज, दिस गर्ल इज putting something inside her nose. This is also one of a very important safety precaution that you should never put anything inside your nose or ear. आपको अपनी नाक में या कान के अंदर कभी भी कुछ भी चीज नहीं इंसर्ट करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए. Some safety rules are written in the book. There are a lot of things which are not mentioned because हर चीज को बुक में तो मेंशन नहीं कर सकते. ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कभी भी अपनी नाक में या कान में कभी भी कुछ नहीं इंसर्ट करना चाहिए, कुछ नहीं डालना चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर किसी और की नाक या कान में भी नहीं करना चाहिए. बहुत बार बच्चे स्कूल में खेल खेल में क्या करते हैं, वो साइड में कोई बैठा, धीरे से उसे कान में कुछ डाल दिया. ठीक है, अभी कान में डाल दिया, उसको लगा कान में कुछ है, ऐसे ऐसे किया, एंड वो और अंदर चला गया. देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट. फिर उसको सर्जरी करना पड़ता है, डॉक्टर के पास से जाके निकालना पड़ता है, क्योंकि नाक में भी आपने कुछ डाला तो नाक का होल तो छोटा होता है. कोई चीज डाल दी, अभी आप जब निकालने की इसको कोशिश करोगे, स्पेशली जैसे बच्चे इरेजर बहुत डालते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आता है, एंड फिर वो ऊपर चला जाता है और जाके फंस जाता है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. एंड फॉर दैट मैटर दांत भी, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल दांत में चबाते हैं एंड उसकी नोक टूट करके दांत में फंस जाती है, निकलती नहीं है. तो इस तरह का काम कभी भी नहीं करना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. कभी अपनी नाक या कान में भी कुछ मत डालो और किसी और के भी नाक या कान में नहीं डालो. सो दिस गर्ल इज ट्राइंग टू पुट समथिंग इनसाइड हर नोज. दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस. दिस इज एन अनसेफ एक्शन.
So we will put a cross here. ठीक है, ऐसे आप सोचोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें याद आएंगी कि अरे ऐसे करने से भी तो हमें चोट लग सकती है, ये करने से भी तो चोट लग सकती है ना, तो कभी भी ये नहीं करो। ठीक है, जैसे स्कूल में भी दौड़ते हो आप, दौड़ते दौड़ते कई बार बच्चे बदमाशी में क्या करते हैं, किसी को कोई जा रहा है, कोई बच्चा क्लास में जा रहा है, वो पैर आगे कर देते हैं। कोई बच्चा अपनी सीट से उठ करके टीचर के पास जा रहा है, कोई बच्चा बदमाश है, बदमाशी में क्या किया, पैर आगे कर दिया, और क्या हुआ, बच्चे ने देखा नहीं, वो पैर में फंस करके गिर गया आगे। कोई भी अभी कैसे, जब कोई गिरता है तो कैसे गिरेगा, कितनी चोट लगेगी, वी नेवर नो। कई बार होता है कि बहुत धीरे से गिरे बट बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, तो ये दैट इज ऑल्सो वेरी अनसेफ एक्शन, ये भी नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कि कोई अगर कभी कोई क्लास से जा रहा है तो कभी अपना पैर, कई बार होता है कि जानबूझ के बच्चे करते हैं, कई बार अननोइंगली भी होता है कि बैठे हुए हैं, देखा नहीं कि कोई आ रहा है, तो व्हेन यू सिट प्रॉपरली एट योर प्लेस। जैसे जब आप क्लास में बैठते हो तो अपनी प्लेस पे अपने पैर को अंदर करके बैठो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेफ्टी रूल्स। ओके, नाउ सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। C is answer the following. First we will just discuss the question answers. पहले ऐसे हम question answers discuss कर लेते हैं. First is, why do we need to follow safety rules? The question is, why do we need to follow safety rules? मतलब हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की क्यों जरूरत है। फॉलो करना मतलब उनको मानना, किसी को भी फॉलो करना, सेफ्टी रूल्स फॉलो करना मतलब सेफ्टी रूल्स को मानना। तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की क्यों जरूरत है, सेफ्टी रूल्स को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स मेनली फॉर आवर ओन सेफ्टी। हर किसी को तो अपनी अपनी सेफ्टी की चिंता रहती है। जब हम रोड पे जा रहे हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो हमको सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी की चिंता रहती है ना, हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, अपने अपने फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी देखते हैं। तो व्हाई डू वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स? वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स फॉर आवर ओन सेफ्टी। अगर हर कोई सेफ्टी रूल्स फॉलो करेगा तो चांसेस है कि एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे। वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स फॉर आवर ओन सेफ्टी एंड फॉर अदर सेफ्टी ऑल्सो। अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपनी सेफ्टी के लिए तो जरूरी है ही, एट द सेम टाइम वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स ऑल्सो। जो और दूसरे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। देन राइट 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड एंड एट द प्लेग्राउंड। मतलब 2 सेफ्टी रूल्स लिखने हैं जो कि हमें रोड पे फॉलो करने चाहिए, एंड 2 सेफ्टी रूल्स जो कि प्लेग्राउंड में फॉलो करना चाहिए। नाउ ऑन द रोड टू बी फॉलोड, व्हाट आर द 2 सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड विच वी मस्ट फॉलो? फर्स्ट इज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, वेरी कॉमन, सबसे कॉमन जो है कि क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। देन सेकेंड इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलो। Or you can say, do not run on the road, do not play on the road, do not go all alone on the road, go always with an elder. So we can write 2 safety rules as cross the road at the zebra crossing, and second, do not play or run on the road. ठीक है, and at the playground, playground में हम कौन कौन से safety rules follow कर सकते हैं? First is do not stand too close to a swing, किसी भी झूले से बहुत पास में नहीं खड़े हो। एंड सेकेंड वी कैन राइट इज प्ले इन अ पार्क और अ ग्राउंड वेयर एल्डर्स आर ऑल्सो देयर, वेयर एडल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब ऐसे पार्क या प्ले ग्राउंड में खेलो जहां पे बड़े लोग भी प्रेजेंट हों, कि इन केस ऑफ एनी मिसहैप, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो देयर आर पीपल टू टेक केयर। आप तो छोटे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, सो इफ एडल्ट्स आर देयर, अगर बड़े लोग हैं तो फट से आएंगे, देखेंगे अच्छा क्या हो गया, क्या करना है, दे नो व्हाट टू डू। ओके,
Now HOTS, higher order thinking skill. Why do obedient children face less accidents? मतलब जो obedient बच्चे होते हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, वो कम accidents क्यों होते हैं उनका? Because they listen to their parents or to their elders. स्कूल में टीचर ने जो बोला वो सुनते हैं, घर पे पेरेंट्स ने बोला वो सुनते हैं. तो अगर अपने पेरेंट्स की, एल्डर्स की बात मानेंगे तो एक्सीडेंट्स कम होंगे. एंड व्हाट कैन हैपन इफ व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड यू डोंट होल्ड योर पेरेंट्स हैंड? अगर आप अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के नहीं चल रहे हो सड़क पे चलते टाइम, तो क्या हो सकता है? हाथ पकड़ के नहीं चल रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक में आपके पेरेंट्स आगे निकल गए, आप पीछे ही रह गए, आप उनसे छूट गए, अलग हो गए. और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स आगे निकल गए, कोई चुपचाप पीछे से आपको उठा के चला गया, आपको पता ही नहीं चला. सो ऑन द रोड यू मस्ट ऑलवेज होल्ड योर पेरेंट्स हैंड, या जो भी आपके साथ बड़ा है उसका हाथ पकड़ के चलो. ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव डन दिस लेसन. दिस लेसन इज ऑल्सो कंप्लीट. In the next class, we will start with chapter number 14. So today, I will end the class now. Goodbye and thank you so much.